गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं केजीएन हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं जिंजर यानी अदरक से मिलने वाले 6 बहुत ही बढ़िया और पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अदरक खाने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसी के साथ साथ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका भी बताऊंगा अदरक को इस्तेमाल करने का, जिससे आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से इसको इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब पहले जान लेते हैं कि इस अदरक को इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मिलते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने से ही अदरक को एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इस्तेमाल किया जाता रहा है। स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में, या हम कहें हमारी रोज़मर्रा की घर की लाइफ में, या हमारे जो नानी दादा थे वो अक्सर अदरक को इस्तेमाल करने की सलाह देते थे अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई पेन होता था। स्पेशली अगर आपके जोड़ों में दर्द होता था, या फिर अगर आपको कोई मस्कुलो स्केलेटल चोट लग गई, कहीं कुछ आप गिर गए तो, या सूजन है आपकी बॉडी में कहीं पे, तो उसके लिए अदरक का इस्तेमाल करना बताया जाता था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सालों से, एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल होती आई है। बट अब रिसेंट स्टडीज़ ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि अदरक आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देता है। और ये दोनों ही चीज़ें क्रॉनिक पेन्स में आपको काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। अदरक के अंदर एक मेन कंपाउंड पाया जाता है, एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरॉल। और जिंजरॉल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसी की वजह से आपको पेन्स में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, नौजिया यानी जी मचलाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजहें इसकी हो सकती हैं। इंडाइजेशन की वजह से भी हमें नौजिया हो सकता है, ज़्यादा गैस या फ्लैचुलेंस पेट में हो जाती है, या कब्ज़ हमें रहता है तो उसकी वजह से भी आपको नौजिया हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको नौजिया की शिकायत होती है। इनफैक्ट जो कैंसर होता है उसकी जो कीमोथेरेपी होती है, उसके कीमोथेरेपी होने के बाद नौजिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कई लोगों को, स्पेशली जो वुमेन होती हैं, स्पेशली क्या मतलब वुमेन में ही जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस दौरान नौजिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये सभी तरह की नौजिया यानी जी मचलाने की जितनी भी वजह हैं, इनमें से कोई भी वजह हो, इन सभी के अंदर अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अदरक आपके बढ़े हुए वज़न को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप मोटे हैं या ओबेस हैं तो उस केस में आप अगर अदरक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम साइंटिफिकली कहें तो हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको ये एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेस फैट होता है बॉडी के अंदर वो मोबिलाइज होना, पिघलना, गलना शुरू हो जाता है। स्पेशली कुछ स्टडीज़ में ये यहाँ तक पाया गया कि जिन लेडीज़ के अंदर हिप्स में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, या जिनका जो हिप और वेस्ट का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है, तो उस केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके जो टमी के अराउंड फैट होता है या जो हिप्स के अराउंड फैट होता है, उसको गलाने में, उसको मोबिलाइज करने में अदरक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर आप कोई मेल भी हैं और आपका वेट ज़्यादा है और आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो उस केस में आपका पूरी ओवरऑल बॉडी का वेट भी ये कम करता है, क्योंकि जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। अब ये जो फ़ायदा है अदरक को इस्तेमाल करने का, यानी आपकी ब्लड शुगर को कम करने वाला, ये एक रिलेटिवली नया फ़ायदा है जिसके बारे में पहले लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। बट रिसेंट स्टडीज़ से पता चला है कि अदरक के अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ के अंदर ये पाया गया कि जिन लोगों ने 2 ग्राम अदरक रोज़ाना इस्तेमाल किया, उनका सिर्फ 3 महीने के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो करीब 12% तक घट गया। और जिन लोगों ने इसको 3 महीने तक इस्तेमाल किया 2 ग्राम अदरक को, उनका जो HbA1c था, यानी कि HbA1c का मतलब है कि जो आपका लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर मार्कर होता है ये एक, यानी इससे पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो एवरेज चल रही शुगर वो क्या चल रही है, तो ये HbA1c करीब 10% तक घट गया। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिसर्च थी जिससे ये पता चला कि जो अदरक है ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग डायबिटिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, तो अदरक को इस्तेमाल करने से डायबिटिक लोगों के अंदर जो हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अदरक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का भी काम करता है। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम रहती है या फारे की शिकायत आपको रहती है, तो उस केस में आपको अदरक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अदरक का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रीशन को बढ़ा देता है और हमारे लीवर को भी स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, हमें भूख ज़्यादा लगती है और अच्छा फील होता है, पेट हल्का महसूस होता है। जिन लोगों को पेट में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है या खाना खाने के बाद पेट चढ़ जाता है, उन लोगों को अदरक का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अदरक जो होता है, रिसर्च में ये पाया गया कि ये हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को फास्ट कर देता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का मतलब है कि जो हमारा पेट में खाना जितनी देर रहता है उसको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ धकेल देता है अदरक, जिसकी वजह से हमारा पेट अगर भारी रहता है और हमें अफारे की शिकायत रहती है तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, अदरक हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को और हमारे हार्ट की अलग अलग दूसरी परेशानियों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अदरक एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जो कि आपको रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपके LDL को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाएगा और आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को, यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ को काफ़ी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी नसें होती हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं और नसों के अंदर जो सख्ती और मोटाई बढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है, जो उम्र के साथ होने लगती है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है, यानी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है अदरक। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंप्लीट आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है अदरक, जिसको आप रोज़ाना अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अदरक के इन सभी हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सही तरीका है अदरक का इस्तेमाल करने का वो ये कि आपको लेना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। साबुत अदरक नहीं लेना है, आपको एक अदरक लेके उसको कस लेना है और उस कसे हुए अदरक को 1 चम्मच ले लीजिए और उसको डाल दीजिए 1 गिलास पानी के अंदर और इसको 2 बॉयल आप दीजिए, यानी इतना उबालिए कि वो 2 बार उसमें बॉयल आ जाए। इस पानी को आप निकाल लीजिए, वापस से छान लीजिए और इस पानी को गरम गरम आप इस्तेमाल करिए दिन में 2 टाइम। खाना खाने के बाद लेना इसको बेस्ट होता है, यानी दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि अदरक के जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं और जितने भी इसमें अल्कलॉइड्स हैं, वो सभी के सब इस पानी में आ जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होकर आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डाल के खाते हैं, बहुत सारी करीज़ में भी डाल के खाते हैं, सब्जियों में भी डाल के खाते हैं, बहुत से लोग चाय में डाल के भी इसको पीते हैं, बट इस तरह से इस्तेमाल करना, यानी पानी में उबाल के इस्तेमाल करना कसने के बाद, ये इसका बेस्ट तरीका होता है और एक प्रूवन मेथड है जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या कमेंट्स हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी प्राइवेटली अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।